जय हिंद दोस्तों, क्लाइमेक्स गुरुकुल्स में आपका पुनः स्वागत है। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग कांग्रेस के बारे में पढ़ रहे थे, कांग्रेस के बारे में समझ रहे थे। उस टाइम हम बताया था लास्ट टाइम कि हम कांग्रेस का अगला क्लास में क्या पढ़ेंगे, अधिवेशन के बारे में बात करेंगे। अधिवेशन में महत्वपूर्ण अधिवेशन के बारे में तो यहाँ लिखा हुआ है। अधिवेशन में जो बहुत से अधिवेशन हुआ करते हैं 54-55, जिसमें आपको महत्वपूर्ण जो अधिवेशन जो आपके एग्जाम में पूछता है उस पर ज्यादा व्याख्या किया जाएगा। हालांकि जितना अधिवेशन है 85 से लेकर 47 तक जितना अधिवेशन हुआ है सबके बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन जो ज्यादा आपको एग्जाम में बार बार आता है उस पर ज्यादा फोकस करेंगे। हालांकि हम सब अधिवेशन के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। प्रथम अधिवेशन, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। प्रथम अधिवेशन यहाँ पर 1885 में हुआ था। अच्छा, कांग्रेस का स्थापना के बारे में बात किए थे। कांग्रेस का स्थापना के बारे में बात किए थे। जो भी क्लास को देखे वो समझे होंगे कि कांग्रेस का स्थापना होना था, पुणे में बैठक होना था, लेकिन कांग्रेस का बैठक कहाँ हुआ था? बॉम्बे में। तो यहाँ पर स्थान के बारे में बोलता है कि प्रथम अधिवेशन का स्थान कहाँ हुआ करता है, तो बॉम्बे। तो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय या संस्कृत कॉलेज मिलता है, कहीं कहीं विश्वविद्यालय मिलता है, ये आपको देखने के लिए मिला। आगे चलिए, इसका अध्यक्षता के बारे में बात करें तो विमेश चंद्र बनर्जी। लेकिन इसका हम लोग संस्थापक के बारे में बात किए थे। संस्थापक के बारे में कि कांग्रेस का संस्थापक कौन है, आप इस पिछले क्लास में आप देखे होंगे कि संस्थापक के बारे में बताए थे कि जो क्या हुआ करता है, रिटायर ICS रिटायर व्यक्ति हुआ करता है, जो शिमला में अपना निवास करता है। शिमला में ही क्या करता है कि जो आपका AO होम जो हुआ करते हैं इन्हीं के बोला जाता है, कांग्रेस का क्या जनक बोला जाता है, पिता बोला जाता है। आगे चलते हैं। इसमें कुल सदस्य के बारे में बात कर रहे हैं। कांग्रेस में या कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन जब हुआ था, बैठक हुआ था, इसमें कितने सदस्य हुआ करते हैं, तो 72। मुस्लिम सदस्य के बारे में बात करेंगे तो 3 सदस्य हुआ करते हैं। अब जो प्रथम बैठक में क्या निर्णय निकला, क्या तथ्य निकला, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तथ्य क्या होता है प्रथम बैठक में? पहला तथ्य, यह कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन था। सही बात है, कांग्रेस का क्या हुआ करता है, प्रथम अधिवेशन हुआ करता है। दूसरी बात कि 72 लोग क्या करते हैं कि इसमें हिस्सा लेते हैं। एक हम लोग बात किए थे, महत्वपूर्ण व्यक्ति के बारे में बात किए थे, जिसमें चर्चा किए थे कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो हुआ करते हैं इस अधिवेशन में भाग नहीं लेते हैं। सवाल आपसे पूछता है कि इनमें से कौन कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में शामिल नहीं थे? ऑप्शन में ही रहता है। आप प्रीवियस क्वेश्चन आगे देखेंगे। आगे पढ़ते हैं कि दादा भाई नौरोजी की सलाह पर ही भारतीय राष्ट्रीय संघ को नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया था। आपसे भी आता है सवाल कि भारतीय राष्ट्रीय जो संघ हुआ करता है किसके सिफारिश या किसके सलाह पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया था? तो दादा भाई नौरोजी के सलाह पर। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए आगे लोग देखते हैं। दूसरे अधिवेशन के बारे में देखते हैं कि इसका समय हुआ करता है 1886। प्रथम अधिवेशन के बारे में बात कर चुके कि प्रथम अधिवेशन 1885 में बात कर चुके। दूसरा अधिवेशन 1886। स्थान हुआ करता है क्या? कलकत्ता हुआ करता है। अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया जाता है। यही दादा भाई नौरोजी जिनके सिफारिश पर, जिनके सलाह पर नाम क्या किया गया था, बदला गया था। दूसरा अधिवेशन जब होता है इसमें से क्या तथ्य निकलता है, क्या फैक्ट निकलता है, इसके बारे में देखते हैं। बोला जाता है कि प्रथम फारसी अध्यक्ष हुआ करते हैं दादा भाई नौरोजी जो है ना। अब सवाल आता है, अलग अलग सवाल आता है। जैसे सवाल होता है कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बताइए, या प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बताइए जो किस अधिवेशन का अध्यक्षता कर रहे थे, ये सवाल आता है। दूसरे, प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष बताइए, प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कौन हुआ करता है जो कांग्रेस का अध्यक्षता करता है। तीसरी बात अलग अलग आता है, जैसे प्रथम फारसी अध्यक्ष हुआ करते हैं कौन, दादा भाई नौरोजी। आगे देखिए, इसमें कुल इस सदस्य के बारे में बात कर रहा है तो 434। आपका आपको कहीं मिलता है बुक में 436, जिससे आप घबराएंगे नहीं। ठीक है।
इसमें मुस्लिम सदस्य कितना शामिल हुआ करते हैं? तो 33 शामिल हुआ करते हैं। बहुत फेमस क्वेश्चन है। सवाल बार बार आता है कि कांग्रेस के दूसरी अधिवेशन में मुस्लिम का सदस्य कितना हुआ करता है? तो 33 हुआ करता है। अच्छा, यहाँ पर कुछ फैक्ट लिखे हैं दादा भाई नौरोजी से संबंधित, एक जगह हम लिख दिए हैं। इसके बारे में अलग अलग चर्चा करेंगे, लेकिन एक जगह हम लिख दिए कि दादा भाई नौरोजी 3 बार अध्यक्षता करता है। कितने बार? 3 बार कांग्रेस की अध्यक्षता करते हैं। पहला हम बात किए कि 1886 में कोलकाता, 1886 में कोलकाता, या अभी बोल सकते हैं कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। दूसरी देख रहे हैं यहाँ पर कि 1893 जो लाहौर में जो कांग्रेस का अधिवेशन होता है उसका अध्यक्षता करते हैं। एक हुआ करता है 1906 में जो कलकत्ता में ये क्या हुआ करता है? अधिवेशन हुआ करता है। देखिए यहाँ पर एक जगह आपको लिख के दिखा दिए ना कि ताकि आप जल्दी से समझ सके, जल्दी से क्या कर सके, याद कर सके। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं तीसरा अधिवेशन के बारे में देखते हैं। तीसरा अधिवेशन कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन या तीसरा बैठक भी बोल सकते हैं, जो कांग्रेस का सदस्य लोग हुआ करते हैं, तीसरी बार बैठते हैं। कब बैठते हैं? तो 1887 में। स्थान कहाँ हुआ करता है? मद्रास। मद्रास जानते हैं कि तमिलनाडु की क्या था? तमिलनाडु की राजधानी, पूर्व राजधानी अभी बताने चले। अध्यक्षता के बारे में बात करें, बदरुद्दीन तैयबजी। यही व्यक्ति के बारे में बहुत सवाल आता है, VVI इसको लिख लेंगे, बहुत VVI यही सवाल आता है। क्या सवाल आता है? देखिए फैक्ट के माध्यम से, तथ्य के माध्यम से समझाया है। कुल सदस्य के बारे में इसमें बात कर रहे हैं। कुल सदस्य तो 607 हुआ करते हैं। मुस्लिम सदस्य कितना शामिल हुआ करते हैं? 81 शामिल हुआ करते हैं। तथ्य समझेंगे। तथ्य हम जब दिखा रहे कि आपका इस बैठक से, इस अधिवेशन से डायरेक्टली सवाल आता है। जैसे यह प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष हुआ करते हैं। कौन हुआ करते हैं? यह प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष हुआ करते हैं बदरुद्दीन तैयबजी। क्या हुआ करते हैं? प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष हुआ करते हैं बदरुद्दीन तैयबजी। चलिए इसमें और कुछ आगे फैक्ट देखते हैं। दूसरा कि लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस की आलोचना की थी। हम बताए थे जब कांग्रेस का गठन किए थे, कांग्रेस में बताए थे, कुछ कथन के बारे में चर्चा किए थे। एक कथन यह भी देखने के लिए मिला था कि सूक्ष्म अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि करता है कांग्रेस से। इस कथन किसके द्वारा दिया गया था? तो लॉर्ड डफरिन के द्वारा। ये तो आप समझ गए थे, लेकिन यहाँ लिखने का मतलब यह है कि लॉर्ड डफरिन के द्वारा जो कथन दिया गया था किस बैठक में दिया गया था, ये यहाँ पर फैक्ट था। चलिए आगे देखते हैं कि जो नारा जो हुआ करता है कांग्रेसी बनों की नारा, इसी अधिवेशन में दिया गया था। कांग्रेसी बनों की जो नारा हुआ करता है आपका, जो बदरुद्दीन तैयबजी जो अध्यक्षता करते रहते हैं, इसमें दिया गया था। आगे देखिए पहली बार अधिवेशन तमिल भाषा में क्या किया गया था? भाषण दिया गया था। इस अध्यक्षता में जब बदरुद्दीन तैयबजी का जो अध्यक्षता किया जा रहा था, देखिए आप फिर से बदरुद्दीन तैयबजी का जो अध्यक्षता मद्रास में किया जा रहा था, तो मद्रास में जानते हैं कि तमिल भाषा बोला जाता है। तो पहली बार कांग्रेस में तमिल भाषा में क्या किया गया था? भाषण दिया गया था। कौन सा अधिवेशन में? तीसरा अधिवेशन में। आपसे भी सवाल आता है कि कौन सा कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था जिसमें तमिल भाषा में भाषण दिया गया था, जिसका अध्यक्षता कौन कर रहे थे? बदरुद्दीन तैयबजी कर रहे थे। आगे चलिए, आगे देखते हैं चौथा अधिवेशन के बारे में चर्चा हम लोग करेंगे। कौन सा अधिवेशन के बारे में? चौथा अधिवेशन जो समय का हुआ करता है 1888 देखने के लिए मिला। स्थान इलाहाबाद। अभी वर्तमान में इसका आप लोग बताएंगे वर्तमान नाम। चलिए एक चीज आपसे हम रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो देखते हैं, क्लास देखते हैं, लिखते हैं या ना लिखते इसके बारे में तुमको पता नहीं है, लेकिन जब वीडियो आप देखते हैं, इसको क्लास को आप देखते हैं, सिर्फ आप इतना कमेंट में बताएंगे कि आप ये क्लास कहां से देख रहे हैं। अब आपसे कुछ नहीं बोल रहे कि आप कमेंट करके बताएंगे कि आप ये जो क्लास देख रहे हैं ये कहां से, कौन सा जगह से देख रहे हैं। जैसे आप यहाँ पर क्लास चल रहा है, मैंने भारत में, बिहार में, जहां से आप देख रहे हैं इसके बारे में आप कमेंट करके बताएंगे। आपका ही होमवर्क है
कि जब भी आप क्लास 2 मिनट खातिर भी क्लास क्यों खोलते हैं, अगर यहाँ तक हम मेरे बात को समझते हैं तो आप बताएंगे कि हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, क्लास को देख रहे हैं। अध्यक्ष के बारे में बात कर रहे हैं या अध्यक्षता बोल सकते हैं, जॉर्ज थुल्ले के द्वारा किया गया था। तो चौथा अधिवेशन हुआ करता है जॉर्ज थुल्ले। देखिए इसके बारे में बहुत सवाल आता है। मुस्लिम सदस्य के बारे में बात कीजिए तो 200 कितना 21। यहाँ पर कुल सदस्य, ये भी आपका होमवर्क है कि जब चौथा अधिवेशन जब होता है, कांग्रेस का जो चौथा अधिवेशन होता है, जो प्रथम यूरोपीय के द्वारा अध्यक्षता किया जाता है, इसमें कुल कितना सदस्य भाग लिए थे। हम तो एक बता दिए कि 221 को मुस्लिम सदस्य हुआ करते हैं, जिसमें आपका होमवर्क है कि इसमें कुल सदस्य कितना थे। चलिए इससे संबंधित चौथा अधिवेशन से संबंधित तथ्य के बारे में देख लेते हैं। यह प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष हुआ करते हैं। आपसे बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, इसको भी आप वीवीआई कर सकते हैं। महत्वपूर्ण एकदम पूरा वीवीआई पूरा वेरी पूरा इंक्लूड करेंगे। ये भी जो महत्वपूर्ण अधिवेशन में बताए थे, तो ये भी महत्वपूर्ण पूरा वीवीआई हुआ करता है, महत्वपूर्ण हुआ करता है। क्यों महत्वपूर्ण हुआ करता है कि यह प्रथम यूरोपीय, आज सवाल आएगा कि कांग्रेस का अधिवेशन में प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कौन हुआ करते हैं, तो जॉर्ज थुल्ले हुआ करते हैं। आगे देखिए इसमें और तथ्य देखते हैं कि सर सैयद अहमद खान ने कांग्रेस के विरोध किया था। हाँ, जब जॉर्ज थुल्ले जब इसका अध्यक्षता करते रहते हैं, या हम बोल सकते हैं कि हम बोल सकते हैं कि सर सैयद अहमद के द्वारा कौन सा अधिवेशन में कांग्रेस को क्या किया गया था, विरोध किया गया था, काला झंडा भी दिखाया गया था। वो कौन सा अधिवेशन हुआ करता है, चौथा अधिवेशन हुआ करता है। एक बहुत इंपोर्टेंट है, बहुत इंपोर्टेंट एग्जाम के लिए, अभी तो एग्जाम में बहुत ही फेमस है। क्या है कि लाला लाजपत राय पहली बार इसी अधिवेशन में क्या होते हैं, शामिल होते हैं। लाला लाजपत राय के बारे में बताएंगे, कहाँ कहाँ अध्यक्षता करते हैं या नहीं करते हैं, इसके बारे में बताएंगे। लेकिन यहाँ पर कल इतना समझेंगे कि लाला लाजपत राय पहली बार कांग्रेस में क्या होते हैं, कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल होते हैं। न कि अध्यक्षता के बारे में बोल रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं कि शामिल होते हैं, शामिल होते हैं। आगे हम लोग गांधी जी के बारे में भी आता है, गांधी जी के बारे में आता है कि 1901 में शामिल होंगे और 1924 में क्या करेंगे, अध्यक्षता करेंगे। इसका स्थान तो आप लोगों को पता होगा कि गांधी जी का, जो गांधी जी के द्वारा एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता किया गया था 1924 में, वह स्थान कहाँ हुआ करता है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इसमें और देखिए और क्या किया गया था इस अधिवेशन में चौथा में, कि सरकारी अधिकारियों पर ब्रिटिश सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था। क्या प्रतिबंध लगा दिया था, प्रतिबंध यह लगा दिया था कि जो ब्रिटिश के साथ ब्रिटिश सरकारी जॉब कर रहा है, वो कांग्रेस में कभी भाग नहीं लेंगे, कांग्रेस के अधिवेशन में हिस्सा नहीं लेंगे। नहीं तो अगर हिस्सा आप लेते हैं तो आपको जो आपका जॉब दिया गया है, उसको जॉब से क्या करना होगा, हाथ धोना होगा। कहने का मतलब कि आप जॉब कर रहे हैं, उस जॉब में आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा। चलिए पांचवा, ये बहुत फेमस है, अब यहाँ पर ध्यान नोट करेंगे कि सरकारी से ब्रिटिश के द्वारा इसी में घोषणा किया गया था कि अगर कोई भी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी कांग्रेस के अधिवेशन में अगर भाग लेते हैं तो उसको क्या कर दिया है, अपने सरकारी नौकरी से क्या करने पड़ जाएगा, हाथ धोने पड़ जाएगा। पांचवा अधिवेशन के बारे में देखिए, पांचवा अधिवेशन कि 1889 में होता है, स्थान हुआ करता है बॉम्बे। अध्यक्षता हम विलियम बिडरबन के बारे में बात कर रहे हैं, विलियम बिडरबन। यहाँ से क्या तथ्य निकलता है इसके बारे में चलिए देख लेते हैं। इसके बारे में तथ्य देख लीजिए। तथ्य, पहली बार महिलाओं ने इस अधिवेशन में क्या किए थे, भाग लिए थे। जब यहाँ पर फिर समझेंगे, ये जो पांचवा अधिवेशन आपको देखने के लिए मिलता है बॉम्बे में, जिसका अधिवेशन विलियम बिडरसन के द्वारा किया जा रहा था, यही में पहली बार महिलाओं ने क्या किया था, भाग लिए थे। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि पहली बार महिलाओं ने इसी अधिवेशन में भाग लिए थे। हालांकि जब भाग लेने की बात हुआ था, तो यहाँ पर रजिस्टर्ड करवाया था 10 लोग रजिस्टर्ड करवाए थे। कितने लोग रजिस्टर करवाए थे, 10 लोग। लेकिन प्रेजेंट कितने लोग होते हैं, 6 लोग। 6 लोग में से कुछ लोगों के बारे में हम चर्चा किए हैं, बाकी आप अपने से सर्च करेंगे। देखिए क्या है, देखिए मेरा क्या काम है, टीचर लोग क्या करते हैं
कि आपको मार्ग दिखाते हैं कि इसमें इतना हुआ करता है। तो हम यहाँ 2-3 की जानकारी दे दिए, 1-2 तो आप अपने से भी कोशिश कर सकते हैं। जैसे पंडिता रमाबाई जो हुआ करता है, इनको समाज सुधारक के नाम से बहुत फेमस हुआ करते हैं। पंडिता रमाबाई के एक स्वर्ण कुमारी देवी, इनको बोला जाता है कि टैगोर की बहन हुआ करती है, जो इससे अधिवेशन में भाग लेते हैं। एक जानकी नाथ घोकर हुआ करते हैं, घोषाल हुआ करते हैं, जानकी नाथ घोषाल। एक आपको बहुत फेमस है कंदमनी गांगुली के बारे में बात कर रहे हैं। कंदमनी गांगुली के बारे में कि कोलकाता, ये भी इसमें भाग लेता है। इनके बारे में और सवाल आता है कि कोलकाता विश्वविद्यालय से प्रथम स्नातक 5 महिला का नाम बताइए, तो यही गांगुली आपको देखने के लिए मिलता है। क्या मिलते हैं कि कोलकाता विश्वविद्यालय से प्रथम स्नातक का मतलब तो समझते होंगे, इससे 5 महिला के बारे में पूछता है। आगे देखिए छठा अधिवेशन के बारे में हम देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? छठा अधिवेशन के बारे में देख रहे हैं। छठा अधिवेशन जो 1890 में अधिवेशन होता है। इसका स्थान के बारे में बात करता है, स्थान हुआ करता है कोलकाता। 1890 का जो अध्यक्षता होता है वो कहाँ होता है? कोलकाता। अध्यक्ष के बारे में बात करें तो फिरोज शाह मेहता, कौन हुआ करते हैं? फिरोज शाह मेहता। इनको मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत ज्यादा योगदान हुआ करता है। मॉडर्न हिस्ट्री जब हम लोग पढ़ेंगे, कांग्रेस का जो अधिवेशन समाप्त होगा वैसे हम लोग मॉडर्न, हालांकि यही मॉडर्न में पढ़ रहे हैं, लेकिन हम लोग अलग अलग टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ेंगे तो इनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। यहाँ से तथ्य क्या निकलता है? प्रथम स्नातक महिला, देखिए इनके बारे में चर्चा किए ना कि कोलकाता विश्वविद्यालय से पास करता है। कहां से? कोलकाता विश्वविद्यालय, कोलकाता विश्वविद्यालय से क्या करते हैं? पास करती है स्नातक। ये पहली बार कांग्रेस के मंच से क्या किए थे? संबोधित की थी। जैसे कहने का मतलब कि इससे हम लोग बात किए कि 5वां अधिवेशन में जो बात की है, देखिए 5वां अधिवेशन में जो बात की है, 5वां अधिवेशन में भाग लेते हैं। 5वां अधिवेशन में भाग लेते हैं कि छठा अधिवेशन में हम बात कर रहे हैं कि यही गांगुली जो हुआ करते हैं, गांगुली के कांग्रेस के मंच पर जाके क्या करता है? संबोधित करते हैं। यहाँ के जो कांग्रेस के जनता लोग हुआ करते हैं, जनता को सामाजिक रूप में क्या करते हैं? बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप कांग्रेस में शामिल होइए और हम लोग आंदोलन को जारी रखते हैं। आगे देखते हैं 7वां अधिवेशन के बारे में। देखिए 7वां अधिवेशन जो 1891 में देखने के लिए मिलता है। स्थान नागपुर पता है कि कहां पर है? कोई बता दीजिए कमेंट करके कि नागपुर कहां है। अध्यक्ष आनंद चार्लू के बारे में बात कर रहे हैं। अध्यक्ष कौन हुआ करते हैं? आनंद चार्लू। यहां से भी कुछ तथ्य निकलता है, हम लोग देखेंगे। कांग्रेस का दूसरा नाम बहुत फेमस, कि कांग्रेस का दूसरा नाम राष्ट्रीयता। कांग्रेस का दूसरा नाम राष्ट्रीयता। ये यूपी पीसीएस के बहुत फेमस क्वेश्चन है। यूपी पीसीएस का बहुत फेमस क्वेश्चन है कि कांग्रेस का दूसरा नाम क्या हुआ? कांग्रेस का दूसरा नाम तो राष्ट्रीयता आता है। क्या आता है? राष्ट्रीयता। देखिए तथ्य हम चाहते तो आपको इतने दिन से खत्म करके क्वेश्चन लगाकर आगे बढ़ सकते थे, लेकिन नहीं, एग्जाम में इसका तथ्य से आता है। जैसे आपको याद आएगा कि कांग्रेस का दूसरा नाम क्या था? राष्ट्रीयता। आपको पता नहीं है तो कैसे लगाएंगे? जो किसका फेमस हुआ करता है? यूपी पीसीएस का। यूपी पीसीएस और यूपी पीसीएस का एग्जाम देता है यूपी, उसमें बहुत फेमस है कि कांग्रेस का दूसरा नाम तो राष्ट्रीयता। आगे देखते हैं। आगे देखिए 8वां अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन? 8वां अधिवेशन 1892 में देखने के लिए मिलता। स्थान इलाहाबाद में। इलाहाबाद को जानते हैं कि अभी वर्तमान में नया नाम क्या है? आप बता सकते हैं कि नया नाम इसका क्या है? इसका अध्यक्षता उमेश चंद्र बनर्जी कौन करते हैं? इलाहाबाद जो 8वां अधिवेशन। हालांकि देखिए नंबरिंग हम दे रहे हैं क्यों? कि आपको सब के सब हम दिखाएंगे।
लेकिन आपका ये आता है ना कि इलाहाबाद 1892 में जो इलाहाबाद के सवाल कैसे आता है कि 1892 में इलाहाबाद के जो अधिवेशन होते हैं, कांग्रेस का अधिवेशन होता है, उसका अध्यक्षता कौन करता है? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। ये जो हम लिख रहे हैं, हम लाइन से इसको बताने की कोशिश कर रहे हैं। आगे देखिए यहाँ तथ्य क्या निकलता है। यह अधिवेशन इंग्लैंड में, सही बात है, यह अधिवेशन इंग्लैंड में प्रस्तावित था, लेकिन वहां पर क्या होता है, वहां पर हो नहीं सका था। देखिए इसी के बारे में आता है कि कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन के बारे में चर्चा करता है कि कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन हुआ करता है जिसका अधिवेशन इंग्लैंड में हो रहा था लेकिन वहां पर नहीं हुआ था। तो 1892 का जो 1892 का अधिवेशन हुआ करता, जो इलाहाबाद में किया गया, ये पहले कहाँ होना था? इंग्लैंड में होना था, लेकिन वहां हो नहीं सका, जिसके वजह से कहाँ हुआ? इलाहाबाद में। जो एक चीज और आप लोग का जो ऑफलाइन जो क्लास करते हैं, ऑफलाइन जो यहाँ पर क्लास करते हैं, वो इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेंगे। हो सकता है हमको अभी याद आ रहा है कि आपका बैच में शायद टॉपिक पॉइंट छूट गया था, आप देख लेंगे। चलिए यहाँ पे आगे देखते हैं, आगे देखेंगे नवा अधिवेशन के बारे में। नवा अधिवेशन जस्ट अगले साल बात कर रहे हैं, 92 के बाद कितना आता है? 93। स्थान लाहौर, स्थान क्या हुआ करता है? लाहौर, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? दादा भाई नौरोजी। देखिए भैया, दादा भाई नौरोजी के बारे में हम चर्चा किए थे कि 3 मेयर अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। पहला के बारे में बात किए थे कि कलकत्ता, दूसरा बात किए थे कहा? लाहौर। तीसरा बात किए कहा? लाहौर। तीसरा बार की बात किए हम कहा? कलकत्ता। ये देखिए, ये दादा भाई नौरोजी का क्या हुआ करता है? अधिवेशन। हम एक जगह इसको ये चलते लिख दिए थे ताकि आप क्या कर सके? आसानी से याद कर सके। देखिए तथ्य क्या यहाँ पर निकलता है कि इस अधिवेशन में सिविल सेवा परीक्षा भारत में करवाने की मांग किया गया था। जैसे आपसे भी सवाल आता है कि दादा, यही सवाल आता है कि भारत में सिविल सेवा परीक्षा के जो करवाने का मांग किया गया था, कांग्रेस के कौन सा अधिवेशन में या कौन सा स्थान के अधिवेशन में? तो स्थान बोलेगा तो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन में ही भारतीयों के द्वारा मांग किया गया था कि सिविल सेवा की जो परीक्षा इंग्लैंड में होता है वो कहाँ किया जाए? भारत में। एक CIS इंडियन सिविल सर्विस का संस्थापक किसके बोला जाता है? आप बताएंगे। इंडियन सिविल सर्विस का संस्थापक किसे बोला जाता है? आप बताएंगे। चलिए ये भी हम बता दिए कि 1793 में इसका स्थापना किया गया था, इंडियन सिविल सर्विस, भारतीय नागरिक संहिता के बारे में, कि 1793 में किया गया था। लेकिन किसके द्वारा किया गया था? कौन भारत का गवर्नर जनरल हुआ करता है? इसके बारे में आप कमेंट करेंगे। चलिए हम लोग इसी रूप में कांग्रेस का अधिवेशन को हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। आज हम लोग 9वां अधिवेशन तक चले गए। अगले कल क्लास में हम आएंगे तो आपको 25 से 30 तक हम क्या करेंगे? 25 से 30 तक लेके चलेंगे। हम लोग बारी बारी से थोड़ा धीमे धीमे चलते पढ़ रहे हैं ना, ताकि आपको याद करने में आसान हो। नहीं तो एक ही दिन हम क्या करेंगे, 2 घंटा एक क्लास लेके खत्म कर सकते थे, लेकिन नहीं। जैसा कि ज्यादा पढ़ना मायने रखता है, अब कितना अपने दिमाग में रखे सबसे बड़ी मायने रखता है। चलिए यहाँ तक आपको कांग्रेस का अधिवेशन के बारे में समझ में आ गया। इससे पहले भी इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो पहला क्लास आया था, पार्ट 1 आया था, उसमें हम बात किए थे कांग्रेस का स्थापना के बारे में, कुछ सदस्य के बारे में बात किए थे, 9 प्रस्ताव के बारे में बात किए थे, है ना। और कौन कौन सा क्षेत्र से कितना लोग शामिल हुआ करते हैं, जैसे बॉम्बे प्रांत, मद्रास के बारे में बात किए थे, पंजाब के बारे में बात किए थे, यूपी के बारे में बात किए थे, जो कितना लोग शामिल हुए थे, इसके बारे में हम पिछले क्लास में बता दिए।
आज हम महत्वपूर्ण अधिवेशन के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसमें हम अधिवेशन 9 कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि 1893 के अधिवेशन तक हम यहाँ क्या किए, पहुंच गए। अगले क्लास में आएंगे तो हम लोग अच्छा खासा अधिवेशन तक चलेंगे। चलिए, धन्यवाद। आपको क्लास अच्छा लगा होगा तो आप सिर्फ इतना बताएंगे कि हम इस क्लास को कहाँ से देख रहे हैं। चलिए, धन्यवाद।